आवाज आ रही है? आ रही है ना? चलें स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है कि हम आफ्टर एमबीबीएस आयरलैंड में जाके एज अ डॉक्टर कैसे काम कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी पाथवेज हैं वो सब के सब आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली बयान करूंगा और बताऊंगा कि आप इन फर्दर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एमबीबीएस आयरलैंड जाने के लिए कौन कौन से पाथवेज आप चूज कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की तरफ और आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस की तरफ। तो उसमें जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो है आपकी एमबीबीएस की डिग्री, और आपकी एमबीबीएस की डिग्री डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिसिन से एक्सेप्टेड होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सबसे बेसिक स्टेप है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री कंप्लीट की है तो आपकी डब्ल्यू से एफिलिएशन होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग कि आपको इसके साथ साथ और कौन कौन सी चीजें रिक्वायर होंगी। एमबीबीएस की डिग्री साथ इंटर्नशिप, और अगर तो आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है तो वो पॉजिटिव पॉइंट गिना जाएगा। इसके साथ आपको चाहिए आईलेट्स या फिर ओआईटी। अब आईलेट्स में क्या है कि उसके लिए बाकी एग्जाम्स जो उनसे यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह हैं वो डिमांड करते हैं कि 7.5 बैंड्स होने मस्ट है। बट आयरलैंड में आपको एक तो बेनिफिट ये मिलता है कि 7 बैंड्स के साथ आपका काम चल सकता है। दूसरी रहेगी बात ओईटी की, तो ओईटी के लिए आपको सेम ग्रेड चाहिए, लाइक बी ग्रेड आपको चाहिए ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अब रजिस्टर कैसे होना है आयरलैंड में, तो उसका एक ही पाथवे है और वो है रजिस्ट्रेशन थ्रू आईएमसी। आईएमसी बेसिकली क्या है, आयरिश मेडिकल काउंसिल है, और इसके थ्रू ही आपके एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं जो रजिस्ट्रेशन एग्जाम्स होते हैं। या आपने वहां पे जब काम करने से पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है तो आपने इक्विवेलेंट होना है आयरिश मेडिकल स्टूडेंट्स के। तो वो एग्जाम जो बेसिकली काउंसिल कंडक्ट करवाती है वो है आयरिश मेडिकल काउंसिल, आईएमसी। सो अभी आपके पास जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला वो ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर ली आयरिश मेडिकल काउंसिल से, तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए सम स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़ेगा, सम को नहीं देना पड़ेगा। अब उसमें एग्जाम्पशंस क्या क्या आती हैं। अगर तो आपकी हाउस जॉब जो है या इंटर्नशिप है वो आयरिश मेडिकल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हुई है तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाती है कि आपको वहां का एग्जाम नहीं देना पड़ता। जस्ट आप वहां जाते हो और एज अ डॉक्टर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है और उसके बाद आप हॉस्पिटल्स वगैरह में काम करना स्टार्ट कर देते हो। लेकिन 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 अब अगर आप उस एग्जाम्पशन में नहीं आ रहे तो आपके पास एक और भी गोल्डन चांस है, और वो चांस ये है कि आप ने अगर प्लैब अटेम्प्ट किया, प्लैब 1 अटेम्प्ट किया हुआ है, यूएसएमएलई अटेम्प्ट किया या फिर एएमसी अटेम्प्ट किया, ये तीनों एग्जाम्पशन है इसके लिए आयरिश मेडिकल काउंसिल के लिए। लाइक प्लैब यूके के लिए अगर आपने कोई टेस्ट वगैरह इंटरनेशनली पास किया हुआ है तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी कि आपको आयरलैंड में दोबारा वो टेस्ट नहीं देना पड़ेगा पार्ट 1। अगर आपने यूएसएमएलई पार्ट 1 दिया हुआ है तब भी आपको आईएमसी का जो पार्ट 1 वो नहीं देना पड़ेगा। इसी तरह अगर आपने एएमसी का पार्ट 1 दिया हुआ है तो उस पे भी आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट। इंडिया स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ी सी चीजें अलग हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इसके लिए डीपली स्टडी करना पड़ेगा थ्रू आईएमसी की वेबसाइट पोर्टल पे। इसके बाद आपको साथ साथ थोड़ा सा वर्क एक्सपीरियंस हासिल करना पड़ेगा। वर्क एक्सपीरियंस जो है वो मैंडेटरी नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन आपके पास अगर तो क्लिनिकल वर्क एक्सपीरियंस होगा, चाहे आपके अपने कंट्री में हो, चाहे आप जब एग्जाम्स वगैरह देने आईएमसी के थ्रू जाते हो तो वहां पे क्लिनिकल एक्सपीरियंस आप लोग गेन कर लो, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ये आपकी एप्लीकेशन में प्लस पॉइंट्स ऐड करेगा, आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रेंथ देगा। अब जो एग्जाम्पशंस मैंने आपको बताई है ना, यही एक मेन वजह है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का आयरलैंड की तरफ बहुत ज्यादा मेन रुझान है। लाइक प्लैब 1, यूएसएमएलई 1 ये थोड़े इजी रहते हैं पास करने, तो मोस्टली स्टूडेंट्स ये पास कर जाते हैं प्लैब 1, यूएसएमएलई 1 वगैरह। तो वो क्या करते हैं, उनके पास एक और नया गेटवे ओपन हो जाता है आयरिश मेडिकल काउंसिल का, तो वो उस साइड पे मूव करने की कोशिश करते हैं। क्या आया हमें वहां पे इजिली जॉब्स वगैरह अलाउ हो जाती हैं, उनको दोबारा वो उनका पार्ट 1 अटेम्प्ट नहीं करना पड़ता। इस सब के बाद आपने क्या करना है, वहां पे जॉब फाइंड करनी है जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब जॉब की भी आगे इनकी दो टाइप्स हैं, एक होती है नॉन ट्रेनिंग और एक होती है ट्रेनिंग जॉब्स। नॉन ट्रेनिंग जॉब्स में स्पेशलाइजेशन वाले कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, और उसके बाद आप एचओडी वगैरह लग सकते हो किसी भी हॉस्पिटल में। जबकि जो ट्रेनिंग कोर्सेज हैं उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उसमें आ जाता है आपका हाउस ऑफिसर, जनरल प्रैक्टिशनर और लाइक लोकल जो स्टार्टिंग फेज ऑफ डॉक्टर्स होती है वो सारी ट्रेनिंग वाले में आती है। सो ये थी जॉब एक्सपीरियंस। इसके बाद अब आपने जॉब फाइंड कहाँ कहाँ से करनी है, उसके लिए आपको मैं दो यूजफुल जो से पोर्टल्स हैं इनके वो आपको बताता चलूं। एक तो है सबसे पहला पोर्टल है जी HSE आयरलैंड
कैरियर्स। और सेकंड पोर्टल जो सा बहुत ही मशहूर चल रहा है आजकल, वो आयरिश मेडिकल काउंसिल्स। तो ये दो पोर्टल्स हैं जिन पे आप जाके अपनी जॉब्स वगैरह तलाश कर सकते हैं। उम्मीद है आपके तमाम सवालात के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर तो आपकी कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो अगर उस पे पूरी वीडियो बन सकती है तो इंशाल्लाह वीडियो बना दी जाएगी, नहीं तो आपके कमेंट्स का जवाब फौरन आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।